नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शिवम द्विवेदी त्रिपाठी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th केमिस्ट्री NCERT चैप्टर नंबर 2 की बात करूंगा, जिसके पाठ का नाम विलयन है, जिसमें मैं आपको विलयन किसे कहते हैं, विलयन के प्रकार, विलयन के घटक या अवयव और विलयन के भाग के बारे में चर्चा करूंगा। आइए मैं सबसे पहले विलयन की बात करता हूं। आखिर विलयन है क्या। विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी बोले तो जिसके अवयव के अंतर को देखा ना जा सके। जैसे कि हम विलयन को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, शक्कर और पानी का। शक्कर और पानी, एक डिफिनेशन और है, विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो शक्कर और पानी, शक्कर जहाँ पर विलेय है और पानी विलायक है, तो शक्कर को पानी पे डालेंगे, ये शक्कर को पानी में डालेंगे तो शक्कर पानी पे विलेय हो जाएगी, अर्थात विलीन हो जाएगी। शक्कर पानी में विलीन हो जाएगी अर्थात अदृश्य हो जाएगी। मतलब कहने का कि शक्कर और पानी का समांगी मिश्रण तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जल और शक्कर के बीच का अंतर जो है वो समाप्त हो जाएगा। ना तो शुद्ध शक्कर समझ में आएगी, ना ही शुद्ध जल समझ में आएगा। अब चलते हैं विलयन की परिभाषा की ओर। आखिर विलयन की परिभाषा क्या होती है। क्या होता है विलयन, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जिसका संघटन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अर्थात संघटन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब कि जिससे मिलकर के विलयन बना होता है। विलेय और विलायक, इन दोनों भागों को कुछ सीमाओं तक, ज़्यादातर नहीं, कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण की बात करें तो शक्कर और पानी को मिलाएंगे तो शरबत तैयार होगा। जहाँ पर शक्कर ये है विलेय, पानी विलायक और ये शरबत विलयन। इसी प्रकार से कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो पीतल तैयार होगा। अर्थात जितनी भी मिश्र धातुएं हैं वो सब एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब चलते हैं प्रमुख घटक की ओर। विलयन के मुख्य दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय वह पदार्थ जिसे विलायक में मिश्रित किया जाता है विलेय कहलाता है। इसकी मात्रा अपेक्षाकृत विलायक से कम होती है। इसकी मात्रा अपेक्षाकृत विलायक से कम होती है, अर्थात जितना विलायक होगा उसकी अपेक्षा विलेय की मात्रा कम होगी। जैसे शरबत में शक्कर। दूसरा है विलायक। विलायक वह पदार्थ जिसमें विलेय की मात्रा घोली जाती है विलायक कहलाता है। इसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं जल। जल एक सर्वोच्च विलायक होता है जो अपने में सबको घोलने की प्रवृत्ति रखता है और इसकी मात्रा विलयन में सर्वाधिक होती है, अर्थात अधिकतम होती है। जल एक सर्वोच्च विलायक का उदाहरण है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कभी कभी पूछा जाता है। अब बात करते हैं विलेय और विलायक की डिफिनेशन की। विलेय वह पदार्थ जिसे विलायक में मिश्रित किया जाता है विलेय कहलाता है। इसकी मात्रा अपेक्षाकृत विलायक से कम होती है, अर्थात विलयन में जब हम शक्कर और पानी मिलाए थे तो शक्कर की मात्रा क्या हुई थी, कम हुई थी। शक्कर पानी में विलेय है, अर्थात विलीन हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, और अदृश्य होने के बाद शक्कर और पानी का विलयन तैयार होता है। इसके बाद विलायक। विलायक वह पदार्थ है जिसमें विलेय की मात्रा घोली जाती है विलायक कहलाता है। इसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। जल एक सर्वोच्च विलायक का उदाहरण, अभी मैंने बताया कि जल एक सर्वोच्च विलायक है जो समानतः ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। इसी के साथ मैं अपना यह वीडियो समाप्त करता हूं। इसके बाद मैं आपको विलयन के प्रकार से जुड़ा हुआ एक वीडियो भेजूंगा। सतत आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। धन्यवाद।